हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान ऊंच अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट केसेस के साथ। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ठीक है, ए और बी की रेशो हमारे पास गिवन है 3:2। सी इज एडमिट फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। हमने सी एडमिट करा 1/5 शेयर के साथ प्रॉफिट्स के ऑफ द फर्म। एंड हमारे पास डिफरेंट केसेस गिवन है। ए केस है हमारे पास सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब हम यहाँ पे एक एक डिफरेंट केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास मेन पॉइंट्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ, ए और बी हमारे पास पार्टनर्स हैं 3:2 रेशो के। 3:2। सी एडमिट विद 1/5 शेयर। सी एडमिट हुआ हमारे पास 1/5 शेयर के साथ। ओके, अब उन्होंने हमें केस में क्या बताया है, सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, सी का जो शेयर है 1/5 इसने इक्वली लिया फ्रॉम ए एंड बी 1:1 रेशो में। इन विच रेशो 1:1। अब हम यहाँ पे उसके सी के शेयर का इक्वल पार्ट निकालेंगे, दैट इज 1/10, और बी का भी 1/10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए का शेयर है 3/5। ठीक है, इसमें से अब हम माइनस कर देंगे 1/10। 10 आ गया नीचे, 6 - 1 5/10। ओके, अब बी का सेम एज इट इज करेंगे। बी का हमारे पास शेयर कितना है 2/5 माइनस 1/10। ठीक है, अगेन उसने भी, दोनों ने इक्वल दिया 10। 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3/10। और जो हमारे पास सी है वो कितना शेयर लेके आया 1/5। अब हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/10। सो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 5:3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट केस कर रहे हैं। ये हमारे पास था केस 1। अब हम कर रहे हैं केस सेकंड। ठीक है, केस यहाँ पे अगेन ए और बी हमारे पास पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2। सी एडमिट विद, सी कितने शेयर के साथ आया है 1/5 शेयर। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे सी गेट इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। सी ने कौन सी रेशो में लिया दोनों पार्टनर में से, 2:1 रेशो, दैट इज, सो हमारे पास प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 2/3 एंड 1/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए फ्रॉम बी 2:1 रेशो में लिया 2/3 1/3। ठीक है, अब हम निकालेंगे उसका जो शेयर है। अब पहले हम निकालेंगे एज सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 2/3। ठीक है, 2/15। बी का आ गया हमारे पास 1/5 इंटू 1/3 1/15। ठीक है, यहाँ पे हमने कैसे करा है, हमारे पास 1/5 सी का शेयर है। उसने बोला 1/5 शेयर जो मिला है उससे 2:1 रेशो में मिला ए और बी में से। ए ने दिया 2/3 शेयर उसका 1/5 का, और बी ने दिया 1/3। ठीक है, सो हमारे पास सेक्रीफाइस आ गया ए और बी का। अब हमने क्या करना है, ए का जो ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/5 माइनस 2/15, 15, 9 - 2 7/15। बी का आ गया हमारे पास 2/5 माइनस 1/15, 15, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5/15। और सी का शेयर है हमारे पास 1/5। अब हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दैट इज
3/15। सो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, 7:5:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं, दैट इज थर्ड केस। थर्ड केस में हमारे पास ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशो, और सी एडमिट विद 1/5 शेयर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा केस क्या कह रहा है हमें। सी में है, सी गेट्स होली फ्रॉम ए। इसमें सी ने सारा शेयर अपना ए से ले लिया। ठीक है, सारा शेयर ए से ले लिया, मतलब ए ने दे दिया हुआ सारा शेयर। ठीक है, ए का शेयर है हमारे पास 3/5 माइनस 1/5, मतलब होली गेट फ्रॉम ए। इस यहाँ पे सारा सेक्रीफाइस किसने करा है, ए ने करा है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/5। बी का सेम एज इट इज शेयर 2/5, सी का 1/5। सो हमारे पास शेयर कितना, रेशो कितनी आएगी, 2:2:1। ओके, अब नेक्स्ट केस है हमारे पास फोर्थ केस। सी गेट्स होल शेयर फ्रॉम बी। ए बी हमारे ऑल पार्टनर है, 3:2, एंड सी हमारा है 1/5 का। ठीक है, बी ने सारा सेक्रीफाइस करा है, बी ने दिया सारा शेयर। ए का हमारे पास है 3/5, सेम एज इट इज रह गया। बी का हमारे पास है 2/5 माइनस 1/5, हमारे पास बच गया 1/5। सी का है हमारे पास 1/5। सो हमारे पास रेशो कितनी आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:1। ओके, अब हम ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होएगा। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Charan as a new partner from 1st April 2023. Anil gives 1/3 of his share while Sunil gives 1/10 from his share to Charan. अब यहाँ पे हमने लेना है ए, हमारे पास अनिल एंड सुनील है, 3/5 शेयर है उसका, इसका 2/5 शेयर है। ओके, अब उन्होंने बोला है सी हमने एडमिट करा है, दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st April 2023. अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पे पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। ठीक है, अनिल से सेक्रीफाइस एंड सुनील से सेक्रीफाइस। ठीक है, उसने बोला है हमारे पास अनिल से सेक्रीफाइस, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसने अपना ऑफ हिज शेयर दिया है 3/5, 1/3, मतलब कि 3/15 उसने अपना शेयर दे दिया है। ये आ गया हमारे पास अनिल से सेक्रीफाइस। ठीक है, पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सुनील का सेक्रीफाइस 1/10 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम निकाल लेंगे एज न्यू शेयर। ठीक है, एज न्यू शेयर कैसे आएगा, 3/5 माइनस 3/15, 15, 9 माइनस 3, दैट इज 6/15। ठीक है, ए का आ गया ये। बी का हमारे पास आएगा 2/5 माइनस 1/10, 10 आ गया यहाँ पे। 4 माइनस 1 दैट इज 3/10। ओके, ये आ गया हमारे पास बी का। अब सी का हम देखेंगे, सी का शेयर है हमारे पास 3/15 प्लस 1/10। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा 30, 6 प्लस 3
दैट इज 9/30। अब हम इनको देखेंगे, ठीक है। 6/15 इज टू 3/10 इज टू 9/30। अब हम करेंगे इनको, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे हम 3 के साथ, 12/30 इज टू 9/30 इज टू 9/30, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 4/10, 3/10 हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, 3/10। सो अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:3 बिटवीन अनिल, सुनील एंड चरण। ओके, अब हम इसके जैसी एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल हमारे पास है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, 9:6:5 रेशियो। डी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। बी sacrifices 1/20th शेयर फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी। बी ने दिया फ्रॉम हिज शेयर, मतलब ये हमारा डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, ठीक है, in the favor of D, and the rest of the sacrifice was made by A and C in the ratio of 3:1। A B C पार्टनर है, A का शेयर है 9/20, B का शेयर है 6/20, C का शेयर है 5/20। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बोला B ने दिया अपने शेयर में से सेक्रीफाइस 1/20, ठीक है। B का हमने 1/20 माइनस कर दिया, B का हमारे पास आ गया 5/20। ओके, अब देखो उन्होंने साथ में बोला है जो रेस्ट ऑफ द शेयर है, ठीक है। डी हमारे पास कौन से शेयर के साथ आया है, डी एडमिट विद 1/4 शेयर, जिसमें 1/20 उसे बी ने दे दिया, ठीक है। डी के शेयर में से 1/20 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 20, 5 माइनस 1, हमारे पास कितना बच गया 4/20। 4/20 उसने जो शेयर है वो ए और सी ने दिया है, इन विच रेशो, 3:1 रेशो में, दैट इज 3/4 एंड 1/4। अब 4/20 का हम निकाल लेंगे, 4/20 इंटू 3/4, ओके, 12/80, 1/4 इंटू 4/20, 4/80, ठीक है। अब ये हमारे पास सेक्रीफाइस आ गया, ए का हमारे पास आया है 12/80, ये हमारे पास है ए का, और ये है हमारे पास बी का। ए का हम माइनस करेंगे, 9/20 माइनस 12/80, 36 माइनस 12, हमारे पास कितना शेयर आ गया 24/80, ए का न्यू शेयर, ठीक है। सी का न्यू शेयर हमारे पास आएगा -4/80, 80, 20 माइनस 4 दैट इज 16/80, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका देखते हैं, ए बी सी डी, 24/80, 5/20, 16/80 एंड 1/4। अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 20, हमारे पास आ गया 24/80, 20/80, 16/80 और 20/80। अब हम इन्हें करेंगे सिंप्लीफाई, 40, 10, 40, 8, 40, 10, 40, अब आगे और हो जाएंगे 6, 20, 5, 20, 4, 20, 5, 20। सो हमारे पास रेशो कितनी आ रही है, 6:5:4:5, ये आ गई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 6:5:4:5 ए बी सी एंड डी पार्टनर के। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।